वेरी प्रेजेंट गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम जिस सिद्धांत की चर्चा करेंगे वो जेन प्याजे का सिद्धांत है, जो सारे बीएड के एग्जाम्स में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में इसके साथ साथ ये टॉपिक साइकोलॉजी में भी हमें पढ़ना है। जेन प्याजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसका दूसरा नाम विकासात्मक सिद्धांत और ज्ञानात्मक सिद्धांत भी है। अगर एग्जाम में कभी भी पूछे जेन प्याजे ने किस सिद्धांत, अगर ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकासात्मक या ज्ञानात्मक कोई भी सिद्धांत हो तो हमें टिक मार देना है। जेन प्याजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। जेन प्याजे के सिद्धांत के कितने चरण हैं? 4 चरण, 1 2 3 4। पहला चरण संवेदी गामक अवस्था, दूसरा चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक, इसी का नाम औपचारिक अवस्था भी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इन चारों अवस्थाओं को याद करने का एक ट्रिक दिया है। तो संवेदी गामक अवस्था, इसकी अवधि है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इसमें इसकी अवधि और कौन सा चरण, जैसे कि तीसरा चरण कौन सा है, मूर्त संक्रियात्मक, दूसरे चरण की अवधि क्या है, 2 से 7 वर्ष। ये हमें अच्छे से याद कर लेनी है। स प म आ, वर्णमाला का पहला अक्षर अमूर्त सबसे लास्ट में आएगा। इन चारों में सबसे अंतिम वर्णमाला का अक्षर श है, वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद प और म। ये पहले वीडियो में इस ट्रिक को अच्छे से डिटेल में बताया है। तो संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर, जो सेंसरी मतलब हमारे सेंसेस से बिलोंग करते हैं। इसमें नाक, कान, आँख, मुंह, जो स्पर्श के माध्यम से हम महसूस करते हैं। जब बच्चा 0 से 2 साल, 0 से 2 साल, जन्म से 2 साल तक का होता है, तो वो किसी भी चीज़ को महसूस कर, जैसे छोटे बच्चे चाटते हैं, माँ के आवाज़ से वो चौंक कर देखते हैं। यही संवेदी गामक अवस्था है। दूसरा अवस्था है जिसमें हम अपने कान, नाक, जो भी हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो अवस्था जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। जेन प्याजे ने अवस्था जो बताई है, उसमें उम्र के हिसाब से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। बचपन, उसके बाद किशोरावस्था, उम्र के हिसाब से इसमें इस अवस्था में डेवलपमेंट होता है। द सेकेंड वन इज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जैसे अभी छोटा बच्चा है, वो खिलौनों से खेलता है, उसकी दुनिया खिलौने होते हैं, उसे ये पता नहीं होता है, अनुपात का अनुमान वो नहीं लगा पाता। जैसे अब एग्जाम्पल देते हैं, जब मैं छोटी थी, मेरे भैया ने मुझे 2 कॉइन दिए। कॉइन थे 1-1 रुपए के, और उस 2 कॉइन के बजाय उसने मुझसे 5 कॉइन ले लिए, 5 रुपए के कॉइन लिए। तो मैंने यही सोचा कि भैया ने तो 2 कॉइन दिए हैं और ये छोटा सा 5 रुपए का कॉइन मुझसे ले लिया। तो क्योंकि मेरी अवस्था 2 से 7 वर्ष की थी, इसलिए अनुपात का एहसास नहीं था और मैंने दो कॉइन के बदले उसे 5 रुपए के कॉइन दे दिए, जो कि एक छोटा कॉइन था। संख्या का बोध नहीं था कि 5 रुपए ज्यादा है इस 1-1 रुपए के कॉइन से। दैट इज 2 से 7 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज। द थर्ड वन इज, और इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे खिलौने से खेलते हैं। उन्हें लगता है मेरी गुड़िया भूखी है, उसे खाना खिलाओ। छोटे बच्चों को आपने देखा, गुड्डे गुड़ियों का शादी करते हैं, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। थर्ड वन इज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे को जोड़, घटाव, गुना और अनुपात का बोध हो जाता है। जैसे मेरे भैया ने मुझे दो कॉइन दिए 1-1 रुपए के, और मुझसे 10 रुपया का कॉइन ले लिया। तो मुझे पता है कि 10 रुपया ज़्यादा है इस 1-1 रुपए के 2 कॉइन से। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये 1-1 रुपए के 2 कॉइन नहीं चाहिए, मैं 10 रुपये ही रखूँगी। दैट इज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवधि तक होता है। अमूर्त
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे कल्पना शक्ति, विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है। वो अच्छे से सोच समझ कर सोचते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे से गुना भागा सब कुछ कर सकते हैं। उनके अनुपात की बुद्धि भी प्रबल हो जाती है। दैट इज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन चारों अवस्थाओं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। संवेदी गामक अवस्था की अवधि 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। और जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया है जो ज्ञानात्मक, विकासात्मक और संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए, जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। उम्र के हिसाब से बच्चे में विकास होता है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा हर सीटेट के एग्जाम में या कोई भी टेट के एग्जाम में जीन पियाजे से क्वेश्चन आते ही हैं। इवन बीएड में भी हमें ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।